हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय नॉलेजी। आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि डीएसएम में अदर कंडीशंस दैट मे बी फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन का क्या मतलब है और उसका यूज़ हम कब और कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने DSM-5 को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको मैं बताने लगी हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। अगर हम किसी डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर पाते या हमारे पास जो भी सिम्टम्स होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर से मैच नहीं कर पाते और वो कोई भी डिसऑर्डर जो है वो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होता, तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या होता है और आप कैसे जो है उसके डिसऑर्डर के हवाले से अपनी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अदर कंडीशंस डेट मे बी फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन। तो यहाँ पे ये वो प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हुई हैं जो कि कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा होता, लेकिन ये भी ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए, जो कि ट्रीटमेंट के लिए फोकस ऑफ अटेंशन होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और वहाँ से डीएसएम से डायग्नोसिस मैच नहीं हो रही, या इवन अगर मैच हो भी रही है और इन एडिशन आपको यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम मिलती जुलती नज़र आ रही है, तो आप बेशक अपने डीएसएम में डायग्नोसिस करते वक्त इसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया था ICD-9 और ICD-10 के कोड्स के दरमियान डिफरेंस। तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में कुछ जी कोड्स नज़र आ रहे हैं और कुछ आपको ब्रैकेट से बाहर कोडिंग नज़र आ रही है, तो आप ब्रैकेट वाले कोड्स का यूज़ किया करें। यहाँ पे आप देखें तो रिलेशनल प्रॉब्लम्स हैं कुछ। अगर फॉर एग्जांपल किसी की कोई रिलेशनल प्रॉब्लम्स, मतलब पेरेंट्स के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिबलिंग्स के साथ हो सकती हैं, स्पाउस के साथ हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिलेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपने यहाँ से फिर उनको देखे जो भी मैच हो रहा होता है आपके क्लाइंट के मुताबिक आपने उसको यूज़ करना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो ये सारे रिलेशनल प्रॉब्लम्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर इसके अलावा एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, हाउसिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्सनल हिस्ट्री। तो ये सारे जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये वही हैं कि जब आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा होता और वहाँ से कोई चीज़ आपको आप मैच नहीं कर पा रहे होते, तो फिर आपने यहाँ से कंसल्ट करना होता है और इनमें से आपने देखना होता है कि क्या यहाँ से कोई चीज़ है ऐसी जो कि आपके क्लाइंट के मुताबिक फुलफिल हो रही होती है, या इवन अगर इन एडिशन आपको लगता है कि डायग्नोसिस वहाँ से डिप्रेसिव डिसऑर्डर का फुल क्राइटेरिया मेट हो गया है, लेकिन आपने पूरी उसकी हिस्ट्री ली और वहाँ से आपको लगता है कि कोई रिलेशनल प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। या कोई फाइनेंशियल, कोई इकोनॉमिक या कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो आप यहाँ से ये जो अदर कंडीशंस डेट में भी फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन है, आप यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।